दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में 3 ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनके साथ भिड़ना किसी भी मनुष्य के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इनके साथ शत्रुता करने पर मनुष्य स्वयं के ही जीवन का विनाश कर लेता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ ही एक अच्छे नीतिकार थे। उन्होंने अपनी नीति में मनुष्य को कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं जो उसके जीवन के लिए कल्याणकारी है। अगर कोई मनुष्य उन्नति करना चाहता है तो वह चाणक्य की नीति को अवश्य ग्रहण करे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 3 लोगों के बारे में। इनमें 2 पुरुष व 1 स्त्री का वर्णन किया गया है। संसार में ऐसे 2 पुरुष बहुत ही कम होते हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति शत्रुता करना नहीं चाहेगा। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति अनजाने में ही अहंकारवश इनसे शत्रुता करता है तो वह स्वयं का ही विनाश करने पर तुला हुआ है। साथ ही एक ऐसी स्त्री के बारे में भी बताया गया है जिससे शत्रुता करना किसी भी पुरुष को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी स्त्री उसके द्वारा कमाई हुई सारी मान प्रतिष्ठा, सारा सम्मान, सारा सामर्थ्य एक क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसलिए ऐसी स्त्री के निकट भी जाने से पहले मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी से अकारण ही शत्रुता नहीं करनी चाहिए। किसी को कमजोर समझकर उसका बलपूर्वक भयादोहन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य नीच की श्रेणी में आता है। जो मनुष्य जानबूझकर दूसरों की आजीविका पर आघात करता है, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए चाले चलता है, ऐसा मनुष्य अत्यंत क्रूर होता है। इसलिए अगर आप भी किसी व्यक्ति को दुर्बल और लाचार समझकर उसका नुकसान करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। चाणक्य की इस नीति को एक बार जान लीजिए, या फिर अगर कोई आपका नुकसान करने के बारे में सोच रहा है तो भी आप इस चाणक्य की नीति को समझ लीजिए। चाणक्य ने इस नीति में एक मनुष्य को ये बात बताई है कि उसे किसी को शत्रु बनाने से पूर्व इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आइए आपको बताते हैं आखिर वह कौन से पुरुष है और वह कौन सी स्त्री है जिससे शत्रुता करना बड़ा ही महंगा पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं, प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागराः सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेपि न साधवः। पहली बात, सहनशील व्यक्ति से चाणक्य के अनुसार किसी भी मनुष्य को भूल से भी किसी सहनशील व्यक्ति से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये प्राण घातक हो सकती है। साधारण सी बात है कि जो सहन करता है सभी उसी पे अत्याचार करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसे कष्ट देते हैं, उसकी निंदा करते हैं, और सहनशील व्यक्ति उसे सहन करने की ताकत भी रखता है। परंतु चाणक्य कहते हैं, एक सहनशील व्यक्ति विशालकाय सागर की तरह होता है। जब तक वह सहन करता है तभी तक ही सभी को आनंद मिलता है, लेकिन जब उसकी सहन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है तो वह किसी समंदर में आए हुए तूफान की तरह अपनी सभी मर्यादाओं को भूलकर सब कुछ तहस नहस कर देता है। जब सहनशील व्यक्ति अपना आपा खो देता है तो वह खुद के प्राणों की भी चिंता नहीं करता और सब कुछ नष्ट कर देता है, और उसके इस प्रलयकारी रूप के सामने टिकना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। इसलिए किसी सहनशील व्यक्ति से हमेशा सावधान रहे। दूसरा है ज्ञानी पुरुष। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी ज्ञानी अथवा बुद्धिमान व्यक्ति से भी शत्रुता अच्छी नहीं, बल्कि ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष से मित्रता करना उचित है। इनसे शत्रुता करने पर व्यक्ति स्वयं का ही नुकसान कर लेता है। बुद्धिमान से मित्रता करने पर व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इनसे शत्रुता करने पर उसे क्या मिलेगा? वह स्वयं द्वेष की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का कौन क्या बिगाड़ सकता है। तीसरी है चरित्रहीन स्त्री। एक बुद्धिमान पुरुष को चरित्रहीन स्त्री के निकट भी जाना नहीं चाहिए, अथवा किसी चरित्रहीन स्त्री से शत्रुता तो कतई नहीं करनी चाहिए। चरित्रहीन स्त्री से किसी को प्रेम हो जाए तो उसका विनाश होना तो तय है। चरित्रहीन स्त्री से जितना जल्दी हो सके दूर जाने में भलाई है। अगर कोई पुरुष भूलवश यह समझ बैठता है कि वह चरित्रहीन स्त्री उससे प्रेम करती है तो उसका अनर्थ होने ही वाला है। ऐसी स्त्री से धोखा मिलने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए और अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, और उससे प्रतिशोध लेने के विषय में भी सोचना नहीं चाहिए। नहीं तो इसमें उस स्त्री का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि भला मनुष्य ही मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 3 लोग जिनसे शत्रुता करना आपके लिए घातक हो सकता है। चाणक्य की इस नीति पर आपकी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।